हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र पटेल, सिलेक्टेड CPO-SI 2017 और पटवारी 2022 MP। दोस्तों, हमें जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो ट्रांसलेशन की होती है। अभी आप जो एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न देखोगे उसमें आप पाओगे कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो या तो क्लोज टेस्ट होते हैं या पैसेज होते हैं या पैराजम्बलिंग होती है, PQRS बोलते हैं जिन्हें, या कोई बड़ा सा सेंटेंस दिया रहता है उसमें एक फिल करना होता है ब्लैक, एक पूरा की पूरा बात को उसमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ आप इसमें इनमें आप नोटिस करोगे जो अगर अगर हमें इंग्लिश का हमने ट्रांसलेशन कर लिया तो वो बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे कि आप हिंदी में देख लो, जब हिंदी का हम कोई भी पेपर, कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें अगर हमारे हिंदी में कोई पैसेज लिखा है तो झट से हम उसको समझ लेते हैं, उसका जो अनुवाद होता है उसके आधार पे अपन टिक टिक जल्दी से, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी भी सही है, सही होने की होती है। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश का कोई पैराग्राफ हमें दिया हुआ है और अगर उसका हमें ट्रांसलेट करना आ गया, उसको समझ लिया हम, तो हमारे क्वेश्चन आंसर भी बन ही जाते हैं। तो हम अब ट्रांसलेशन सीखेंगे। ज्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चों की समस्या होती है ट्रांसलेशन। यहां देखिए, जैसे कि हिंदी में से बोलते हैं अनुवाद। आज हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे कोई हमें वाक्य दिया हुआ है, अब इस वाक्य को देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर कौन से वाक्य के हिस्से हैं? एक ए हिस्सा है, एक हिस्सा ए है और एक हिस्सा ए। यहां पर अब देखिए, ए क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट। और ए क्या है? वाक्य का ऑब्जेक्ट। जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ता। और इसे क्या कहते हैं? कर्म। वाक्य का एक पार्ट और है, अगर इसको हम देखेंगे, लर्न प्लस एस या ईएस। अब आप इसमें दिख रहे होगे जो एस ए ई एस लगा हुआ है इसमें। इसी प्रकार से आप देखिए, तो वाक्य को अगर पूरा देखें तो क्या होगा? लर्न क्या है? वाक्य का ये वाक्य की मुख्य क्रिया है। या इंग्लिश में से बोलते हैं मेन वर्ब। इसी बात को और भी देखेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने बात क्या लिखा था? सीता लर्न्स इंग्लिश। ये क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है। इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया, मेन वर्ब बोलते हैं इसे, प्लस मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस या ई एस, प्लस वाक्य का ऑब्जेक्ट कर्म। ये आप समझ लें। अगर हमें वाक्य का स्ट्रक्चर समझना है तो वाक्य के सभी पार्ट्स का ज्ञान हमें भली भांति होना चाहिए, चाहे वो कर्ता हो यानी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो। इसी अब हमें इंग्लिश का, इसके साथ साथ वाक्य हम अनुवाद करना तो सीखेंगे, इसके साथ साथ हम और भी चीजें सीखेंगे। जैसे
ग्रामर भी हमारी साथ में मजबूत होती चलेगी। अनुवाद तो होगा ही। जैसे कौन सा वाक्य पढ़ रहे थे हम? सीता लर्न्स इंग्लिश। इसका हिंदी क्या होता है? सीता इंग्लिश सीखती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? जैसे सपोज करो, मान के चलो कि एक वाक्य दिया हुआ है, हम तो शुरुआत ही कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें पता करना है कि वाक्य का सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो अगर सीता की जगह यहां कौन लगा दे, जैसे कौन कौन सीख रहा है इंग्लिश? सीता। सीता की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। जैसे सीता की जगह वह होता, इंग्लिश में ही होता है। कौन सीख रहा है इंग्लिश? वह है। अब जब हम सब्जेक्ट की जगह पर कौन रख देते हैं अगर वाक्य में, और ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट से वाक्य से ही हम क्वेश्चन करते हैं कि क्या सीखा जा रहा है, सीता के द्वारा क्या सीखा जा रहा है, बताइए आप। सीता यानी इंग्लिश सीखती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप समझ गए? अब हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जैसे सीता यहां सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते थे? पहला ही एक सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग है वह है। दूसरा है सी, इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन ये महिलाओं के लिए सी का उपयोग किया जाता है। थर्ड जो ज्यादातर ऑब्जेक्ट आता है, दे होता है। फोर्थ ही सी दे बी माने हम। फिफ्थ होता है कोई नाम दिया हुआ है, जैसे यहां पर सीता का नाम दिया हुआ था, कोई नाम। आई मैं। इसके अलावा कोई जानवर भी सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे शेर शिकार करता है, तो कौन करता है शिकार? शेर करता है, तो वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा? शेर होगा। इसी प्रकार से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो कौन लगा रहा? पृथ्वी लगा रही, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब कर्ता आगे जाके हम जब कर्म पढ़ेंगे तो जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे एक वाक्य कोई लिखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। अब यहां पर वाक्य में दा का प्रयोग भी हो रहा है। ये क्या है? वाक्य आर्टिकल है, इन्हें आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये भी एक कर्ता। इसका अर्थ हुआ, क्या होगा इसका अर्थ? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कौन लगाता है? पृथ्वी। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पृथ्वी। किसका चक्कर लगाती है? वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सूर्य। अब आगे जाके हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे। आज हमने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया और वाक्य का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत जाना। इसी प्रकार के हम
आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अपने इन्हीं वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। आप जितना ज्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।